दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं पटवार भर्ती 2024। इसके संदर्भ में आपने देखा होगा कल जो है टेलीग्राम पर ये एक लेटर जो है ऑफिशियली वायरल हो रहा था। और ये ऑफिशियली जो लेटर है इसमें जो है पटवार भर्ती की 1963 पदों पर अभ्यर्थना मांगी गई है। और उस पूरे लेटर के अंदर हम जिसको आगे देखने वाले हैं उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कितने पद हैं, कितने पद रिक्त हैं हर जिले में, है ना। तो इन्हीं सभी बातों पे चर्चा करेंगे। लेकिन पटवार भर्ती के आने से आप लोगों को लग रहा था कि भर्ती नहीं आ रही, लेकिन पटवार भर्ती के आने से एक नया जो है डाउट और शुरू पैदा हो चुका है। नया डाउट क्या पैदा हो चुका है कि सर इसमें पद कितने होने वाले हैं। कभी कोई बोलता है कि 2998 पद होने वाले हैं, कभी कोई बोलता है 1963 पद होने वाले हैं, या कभी बोलते हैं कि इन दोनों को मिलाकर 4961 पद होने वाले हैं। ठीक है, तो इसी बात पे हम सारी जानकारी करेंगे। और उस वाले कभी यूट्यूबर्स चैनल, कई सारे यूट्यूबर्स चैनल कोर्स लॉन्च कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि ये भर्ती सीईटी से बाहर होगी। ठीक है, तो इन सभी बातों पर सटीक जानकारी के साथ हम बात करने वाले हैं। इसकी एग्जाम कब हो सकती है, कब जो है हमें तैयार रहना है, सीईटी होगी या नहीं होगी, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि सटीक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं इसकी थोड़ी सी जांच पड़ताल किया था कि वास्तव में स्थिति क्या है। ठीक है, कितने पदों पर भर्ती आएगी वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। कब आने वाली है, परीक्षा कब होने वाली है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे और व्हाट्सएप पे भी मेरे मैसेज आ रहे थे कि जो सर आप हमें थोड़ा सा जानकारी दें कि पटवार भर्ती में कितने पद रहने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको बोला हुआ है कि कभी भी कुछ भी एजुकेशन या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ भी आपको अगर पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी बच्चों ने पूछा तो इसलिए उनके लिए ये वीडियो है। तो वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। तो ये जो लेटर है ये जो है कल से वायरल हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, वायरल हो रहा है। 23/5 का ये लेटर है और ये जो बाहर निकल के आया है इसमें लिखा हुआ है पटवारी पद की नवीन भर्ती हेतु अभ्यर्थना भिजवाने बाबत। मतलब राजस्व मंडल अजमेर ने ये लेटर निकाला है। और ये किसको निकाला है, सभी जिला कलेक्टर्स को निकाला है कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट में कितने पटवारी कार्यरत हैं, कितने जो है पद खाली पड़े हैं। उसके संदर्भ में 1963 पदों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। किसको, राजस्व विभाग को हो चुकी है। बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत राजस्व विभाग को 1963 पदों की जो है प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। मतलब 1963 पद तो आपके ये आने वाले हैं, कन्फर्म है। ठीक है, ध्यान से सुनना पूरी बात, अभी कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। 1963 पद तो आपके आने वाले हैं, कन्फर्म है। इसलिए जो है राजस्व मंडल अजमेर ने आपके सभी जिला कलेक्टर्स को जो है अजमेर और जयपुर को छोड़कर, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सभी जिला कलेक्टर्स में अजमेर और जयपुर को छोड़ दिया गया है। और इन सभी जो जिला कलेक्टर्स हैं इनको जो है क्या निकाला है, एक लेटर निकाला है जिसमें पूछा गया है कि आपकी जो है अभ्यर्थना भिजवाओ, कितनी पोस्ट खाली है, कितनी पोस्ट भरी हुई है। तो इस तरह से जो है ये पोस्ट निकल के आई थी सामने कि अजमेर में इतनी पोस्ट हैं, ये कुल स्वीकृत पद हैं, पदों पर कार्यरत हैं। जैसे अजमेर में 282 स्वीकृत हैं जिसमें 274 ही कार्यरत हैं, तो 8 खाली पड़े हैं पद। ठीक है, और भर्ती निकाली जाएगी वो अजमेर में नहीं निकलेगी। क्यों, क्योंकि इनका कोई क्राइटेरिया होता है कि 50% भर्ती से और 50% कुछ भी मान लो आप, तो कुछ जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर यहाँ पर सीटें वैकेंट नहीं मान रहे हैं। ये 1963 जो पद हैं वो निकाले गए हैं। टोटल तो सीटें जो खाली पड़ी है 2791, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे हम किसी और जिले का देखते हैं, जैसे हम देखते हैं टोंक की बात करें तो 300 टोंक में, टोंक की नहीं उदयपुर की बात करते हैं, 157 जो है पद हैं यहाँ पर। 157 में से 101 कार्यरत हैं और रिक्त पद कितने हैं, 56। तो 56 में से केवल 39 पद आएंगे उदयपुर के अंदर। तो इस तरह से हम जो पूरा एनालिसिस करते हैं तो टोटल मिलके पता चलता है हमें कि 2791 पद अभी वर्तमान में खाली हैं पटवारी के पूरे राजस्थान में। ठीक है, अब राजस्थान में जब पूरे पद खाली हैं ये, तो 1963 पद, 2791 में से 1963 पद के लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, 1963 पद के लिए बात की गई है। अब ये जो लेटर है राजस्थान सरकार का कि पटवारी के रिक्त पदों की जो
प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति की बाबत है। ये 2024-25 के क्रम में विभागीय प्रस्ताव अनुसार पटवारी के 1963 पदों की तत्समय जो भी प्रावधान नियम वगैरह है माननीय न्यायालय के संबंध में सुनिश्चित करनी है, तो सीधी भर्ती भरने की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। ठीक है, तो आप ये लेटर का क्या मतलब है, ये बोलोगे आपकी मार्च का लेटर है, बिल्कुल मार्च का लेटर है। मतलब इसका ये है कि बजट जब हुआ था, बजट में जब घोषणा हुई थी कि भर्तियां निकालेंगे, तो 1963 पदों पर स्वीकृति दे दी गई है, उसका ये लेटर है कि प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। और इस लेटर के एवज में, ये वाला जो लेटर है राजस्व मंडल ने, इस लेटर के एवज में देखो, ये 11/3/24 का लेटर आया ना प्रसंग, इसका मतलब है कि उस लेटर के एवज में इस लेटर को निकाला गया। तो ये बिल्कुल प्रूफ के साथ सही है कि ये पूरा जो लेटर है 100% सत्य है। तो 1963 पद का लेटर जारी हो चुका है, बिल्कुल आपकी भर्ती आने वाली है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हैं। जो डाउट है हमारे कि 1963 पदों पर भर्ती तो आने वाली है, लेकिन राजस्थान समाचार के अंदर, राजस्थान समाचार जो है उसके जो ट्विटर हैंडल है, वहां पर जो है ये पदों की संख्या 4961 दिखाई गई है। मतलब क्या हुआ कि मैं आपको बताता हूं, 1963 पद तो ये देख लो आप। उसके बाद ये डॉक्टर भागचंद बदाल जी जो हैं, आरएस हैं, और ये आपके सचिव हैं किसके, कर्मचारी चयन बोर्ड के। आपको पता है कि पटवारी भर्ती जो है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होगी, सीईटी भर्ती भी आयोजित कराएंगे ये। ठीक है, तो इनके द्वारा कुछ दिन पहले कब, ये देखो 23 अप्रैल 2024, 23 अप्रैल 2024 का ट्वीट है, ट्वीट नंबर 278 है ना, X 278। इनका क्या है कि ट्वीट पे आप देखोगे ना तो क्रम डला हुआ है, तो ये 278वां ट्वीट है। इन्होंने कहा है कि कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे, मतलब कमेंट करके पूछा होगा उन्होंने कि पटवारी के रिक्त पदों पर भर्ती पात्रता परीक्षा के अंतर्गत की जाएगी, है ना। तो अब पटवारी के रिक्त पदों पर भर्ती सीईटी के माध्यम से ही की जाएगी। इन्होंने जो जवाब दिया है, राजस्व मंडल अजमेर ने 2998 रिक्त पदों पर पटवारी की भर्ती हेतु अभ्यर्थना बोर्ड को भेजी है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो जब अब 1963 की बात आ रही है, पहले 2998 की बात तो अप्रैल में ही कर दी थी किन्होंने, डॉक्टर भागचंद बदाल जी ने। ठीक है, तो मतलब इसका ये हुआ कि मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है डाउटफुल हो, फर्जी भी। आपको पता है कि एडिट करके बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने इसकी सत्यता की जांच करी और मैंने इनके ट्विटर हैंडल पे गया तो मुझे पता चला ये बिल्कुल ट्वीट किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, आप भी अगर देखोगे 278वां जो ट्वीट है इनका वो यही है इसी संबंध में, और इन्होंने साफ लिखा है कि 2998 रिक्त पदों पर पटवारी की अभ्यर्थना बोर्ड को प्राप्त हो चुकी है। अब देखो, बोर्ड को प्राप्त कितनी, 2998। ठीक है, बोर्ड को प्राप्त हो चुकी है 2998 पद की, तो इन्होंने जो बोला है। ठीक है, अभी आरएस हैं, सचिव हैं, तो इनको पूरी चीजों का नॉलेज है, तो इनको ऐसा तो ट्वीट डालेंगे नहीं है। ठीक है, जो कॉन्ट्रोवर्शियल हो, तो 2998 पद ये मतलब अभ्यर्थना बोर्ड को प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, अब स्वीकृति नए पदों पर मिल गई है 1963 पद, टोटल हो गए आपके 4961 पद। ठीक है, तो इस तरह से यह आंकड़ा निकल के आता है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ये भर्ती 4900 पे आएगी, 6100 पे आएगी, उसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर, आप रुक जाओ, उसके बारे में मैं बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सीईटी की जो भर्ती है ना, सीईटी जो भर्ती ग्रेजुएशन लेवल पटवारी, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स अफवाह फैला रहे हैं कि जो है ये भर्ती जो है इसमें नहीं होगी, जो है इसके अंदर जो है सीईटी नहीं होगा, डायरेक्ट भर्ती होगी। तो मैं आपको बता दूं कि पटवारी की भर्ती बिल्कुल सीईटी के माध्यम से ही होगी दोस्तों, और वो भी ग्रेजुएशन लेवल से। आपको पता है ग्रेजुएशन लेवल से जब भर्ती होगी तो इसकी आपको पता है कि सितंबर 2024 में इसकी एग्जाम होने वाली है, 2024 वाली, है ना। सीईटी 2024 की जो एग्जाम होने वाली है वो सितंबर 2024 में होने वाली है। ठीक है, आगे समझ में। अब जब सितंबर 2024 में इसकी एग्जाम होगी, आशा करता हूं कि जो फिक्स डेट दे रखी है 23 या 24 सितंबर की दे रखी है, उसी दिन एग्जाम हो जाए, सारी चीजें व्यवस्थित चली, तो मैं मान के चलता हूं कि सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर के अंदर जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा, 15 नवंबर के लगभग, अगर सब कुछ सिस्टमेटिक चला तो 15 नवंबर तक आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद फिर ये पटवारी की भर्तियों की ये क्या निकलेगी, फॉर्म निकलेंगे। दिसंबर तक हम मान लेते हैं कि दिसंबर तक फॉर्म निकलेंगे, और दिसंबर 2024 मतलब इस साल के लास्ट में फॉर्म निकलेंगे, और फॉर्म निकलने के बाद जो है एग्जाम कराना होगा। लगभग 2 माह का इनको समय दिया जाएगा, 2 माह का समय दिया जाएगा। तो फरवरी या मार्च
फरवरी मार्च के बीच 2025 में हमें जो है एग्जाम देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि सीईटी से भर्ती होनी है। और ये जो सीईटी की जो तैयारी जो करेंगे अभ्यर्थी, वो जो पास होंगे अच्छे नंबर से, वो इसका जो फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद जो फरवरी और मार्च में इसका एग्जाम होगा और फिर फाइनल जो है रिजल्ट आपका निकलेगा। प्रोसेस ये रहने वाला है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि भर्ती कितने पदों पर आने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बजट में जो है 1963 पदों पर यह भर्ती के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। बजट से पहले के ये पद हैं 2998 पद। ठीक है, जो चुनाव की वजह से, लोकसभा चुनाव की वजह से, या फिर हम बात करें विधानसभा चुनाव की वजह से पटवारी की भर्ती पिछले साल नहीं आई थी, तो ये पद ये हैं। अब होगा क्या कि ये जब प्रक्रिया इतनी लंबी है ना, इतनी लंबी जो प्रक्रिया है ना, अब ये लंबी प्रक्रिया में अब एक साल में या हर साल पटवारी की भर्ती निकलना मुश्किल है, क्योंकि अगर 2025 में भी पटवारी की भर्ती निकालेंगे तो उनको फिर वापस से सीईटी कराना पड़ेगा 2025 वाला, है ना। अभी तक के जो रूल्स हैं, रूल्स चेंज हो जाए वो एक अलग बात है कि इसको वैलिड कितने दिन तक करते हैं सीईटी को। ठीक है, तो अब फिर वही प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे कि बड़ी भर्ती निकालेंगे। ये क्या करेंगे दोस्तों, बड़ी भर्ती निकालेंगे। और बड़ी भर्ती जब निकालेंगे तो ये दोनों पद हैं जो आपके 4961 होते हैं, और इन पदों पर जो है भर्ती होने वाली है। ठीक है, डेफिनेटली भर्ती होने वाली है। उसका रीजन एक ये हो रहा है कि 2025 के अंदर और 2024 के अंदर काफी सारे रिटायरमेंट है, बहुत रिटायरमेंट है। तो ये रिटायरमेंट होंगे तो और पद क्रिएट होंगे। जब ये क्रिएट होंगे तो नई भर्ती और आएगी। लेकिन वर्तमान में तो अभी मुझे यही लगता है 4961 पदों पर भर्ती आएगी। और अभी तक क्योंकि नोटिफिकेशन निकला नहीं है, नोटिफिकेशन निकल जाता तो हमको सोचते हैं। लेकिन अभी ये बिल्कुल 100% ये मान के चलो कि आपके जो 1963 पद हैं, ये आपके 2900 जो भी पद आए थे अभी ऊपर, 2998 पदों में ये जुड़ने वाले हैं। और 2998 पदों में जुड़ने के बाद 4961 पदों पर ही भर्ती होने वाली। ठीक है, एक ये बात है। दूसरी बात क्या है कि ये तो क्लियर हो गया है कि पटवारी की भर्ती जो है आपके आने वाली है, मतलब नई भर्ती आपके आने वाली है। ये चीज क्लियर है। आप ये छोड़ो कि पदों की संख्या कितनी, ये मैंने आपको बता दिया, सीईटी के माध्यम से होगी, सारी चीज बता दिया, जांच करके बता दिया कि यहाँ जो ट्वीट है सचिव साहब का वो बिल्कुल सही है। अब भर्ती कितने पदों पर आने वाली है ये एक चीज क्लियर हो गई। लेकिन अब यह है कि भर्ती तो आने वाली है। अब चाहे पद 1 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, या फिर 2000 हो, चाहे 10,000 हो। ठीक है, सिलेक्शन उनका ही होगा जो पढ़ाई करेंगे। ठीक है, पदों की संख्या देख के खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, और सिलेक्शन उनका ही होगा जो पढ़ाई करेंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पटवारी की तैयारी मत करो तुम, पटवारी भर्ती की तैयारी मत करो। बोले सर क्या बोल रहे हो आप, मत करो। मैं बिल्कुल बोल रहा हूं मत करो, क्योंकि पटवारी भर्ती का एग्जाम 2025 में होने वाला है। लेकिन आपको तैयारी करनी है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की। आपको इस पर ध्यान देना है। पटवारी को भूल जाओ, मैं कह रहा हूं पटवारी को भूल जाओ। सीईटी ग्रेजुएशन देखो, सिलेबस सेम है, लगभग सेम है ना। मैं बोल रहा हूं पटवारी का सिलेबस ऐसा है कि पूरे राजस्थान में किसी एग्जाम का सिलेबस नहीं है इस तरह का। तो सीईटी का भी एग्जाम का जो सिलेबस है वो ऐसा है। तो आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पर फोकस करो, बहुत सारे एग्जाम दे पाओगे। पटवारी का भी उसमें से एक ही है। जब सीईटी में अगर अच्छे नंबर लाओगे, अच्छे मार्क्स लाओगे, क्योंकि इस बार सीईटी का कंपटीशन हार्ड हो गया दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं। आप ये मत सोचना कि हवाबाजी कर रहा हूं, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं स्पष्ट शब्दों में कि सीईटी का लेवल हार्ड हो चुका है। क्यों? क्योंकि सब बच्चों को अक्ल आ गई है पिछले सीईटी को देखते हुए। तो सीईटी में अच्छे मार्क्स लाओगे, उसके बाद ही आप पटवारी का फॉर्म फिल कर पाओगे, नहीं तो इस साल की तरह बैठ जाओगे। पटवारी की तैयारी अपना आप हो जाएगी जब सीईटी की आप तैयारी करोगे। तो ये चक्र ऐसे घूमेगा दोस्तों, पटवारी नहीं, पटवारी और ये सीईटी। ठीक है, तो सीईटी की तैयारी करोगे पटवारी की होगी, और पटवारी की करोगे सीईटी की होगी। लेकिन हमें अभी फोकस करना है सीईटी पर। सीईटी के आपके जो है ग्रेजुएशन लेवल, और सीईटी आपकी 12th लेवल, इन दोनों पर ही फोकस करना चाहिए। राजस्थान में अगर कोई अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है तो बिल्कुल फोकस इस पे होना चाहिए, क्योंकि इसमें ही आपको पता है सीईटी का नियम है अभी वर्तमान में 15 गुना, जितनी भी पोस्ट है उसका 15 गुना। मान लो 4998 पद है, मतलब 5000 पद हम मान के चल लेते हैं, इसका 15 गुना कितना हो गया? 7500, 75,000 हो गए। ठीक है, 75,000 पदों पर अभ्यर्थी केवल फॉर्म भरेंगे, उनको जो एग्जाम देने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो और ये हो सकता है 25 गुना भी हो जाए, कुछ पता नहीं है। अभी जो नए नियम है उसमें क्या होगा वो अभी भविष्य के गर्त में है। तो अभी मैं
आपको केवल ये बता रहा हूँ कि केवल आपको सीईटी की अच्छे से तैयारी करोगे तब जाके आपका पटवारी का फॉर्म फिल कर पाओगे, है ना। तो आपको पटवारी की तैयारी नहीं करनी, तैयारी सीईटी की करनी है, पटवारी की अपना आप हो जाएगी, आपको जरूरत ही नहीं किसी चीज की करने की। तो दोस्तों ये सारी बातें मैं आपके साथ सामने रखने आया था, सटीक जानकारी है बिल्कुल। भर्ती आने वाली है, लेकिन भर्ती आएगी, परीक्षा कब होगी इस पे भी मैंने आपको चर्चा कर दिया है। और बात यह है कि आपको केवल जो है अपने माइंड को इधर उधर भटकाना नहीं है, आपको केवल फोकस के साथ तैयारी करनी है। और मेरे से भी कोई भी आपको मदद चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फेसबुक पे कर सकते हैं, मैं मिल जाऊंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। और आपने देखा होगा मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा, लेकिन मैं आपके लिए एक चीज करने वाला हूं, कर भी रखी है, शुरू कर रखी है, कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर हर क्लासे मैं डालता रहता हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको अच्छी लगे तो देखो, बहुत अच्छा कंटेंट है। बड़ी बड़ी कोचिंग है ऐसा कंटेंट नहीं प्राप्त कराती है, फ्री में मैं वो कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। तो इसका मतलब यह है कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, आपको पता है कोर्स क्या है, कोर्स की क्या कीमत है। आजकल कोर्स आप देखोगे 199 रुपए में कोर्स मिल जाएगा आपको, ये एजुकेशन का लेवल हो चुका है। तो सोच लो आप 199 रुपए की अगर फीस रख रहे हैं और इस तरह का कंटेंट देने से बढ़िया रखो ही मत तुम। तो आप ये कंटेंट देख लेना और मेरा वाला कंटेंट देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। अब ज्यादा तो मैं बोलूंगा नहीं, अपने मियाँ मिट्टू क्यों बनना। ठीक है दोस्तों, तो चले मिलते हैं नेक्स्ट कोई क्लास के अंदर, देखते हैं, हम बात करते हैं अन्य जानकारी के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप अपनी तैयारी पे फोकस रखो, और तैयारी आज से करोगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा 2 महीने पहले एग्जाम के पढ़ने से आज सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना दोस्तों।